अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सरिता और अनुपमा की बातचीत होती है। सरिता अनुपमा से पूछती है क्या आज मनोहर जी नहीं आएंगे। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है वह अब कल आएंगे। तभी सरिता की बेटी आती है। वह स्कूल ट्रिप पर जाने की जिद करती है, लेकिन सरिता कहती है इस सपने को सपना ही रहने दो। वह उसे डांटकर अंदर भेज देती है और अनुपमा से कहती है हर सपना पूरा नहीं होता। वह अनुपमा से कहती है वह भी अपने कुछ अधूरे सपने को पूरा करना चाहती है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह कुछ नहीं कर पा रही है। अनुपमा सरिता को प्रेरित करती है और कहती है अपने मन की सुनो, आपके पास हुनर है, फिर भी आपका बच्चा मन मार कर क्यों जिए। यह गलत है। यह कंपटीशन आपके सपने पूरे कर सकता है। अगर शौक पैसा कमाना पूरा कर दे तो उसमें गलत क्या है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अनुपमा उसे समझाती है जरूरी नहीं कि हम कंपटीशन जीते, लेकिन इस सफर में हम जिंदगी की एक अनमोल अनुभव को जरूर जी पाएंगे। अनुपमा सरिता से कहती है अपने पति को मनाइए। हर औरत की जिंदगी में भागदौड़ है, लेकिन वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती है, खुद को खो देती है, लेकिन यह खुद से मिलने का मौका है। सरिता सोच में पड़ जाती है। अनुपमा जाने लगती है, तभी सरिता उसे रोकती है। अनुपमा समझ जाती है और कहती है कल से प्रैक्टिस के लिए आ जाना। अनुपमा प्रार्थना करती है अब सब सही होगा। दूसरी तरफ राही को सच्चाई का पता चलता है। राही पराग से कहती है मैंने पहले ही कहा था, हम वह सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं हो सकता। राही शिकायत करने की बजाय ख्याति के दर्द को समझने की कोशिश करती है। राही कहती है जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। माँ के पास सिर्फ दर्द है तो वो दूसरों को सिर्फ दर्द ही दे रही है। पराग से कहती है आप माँ पर गुस्सा मत होना। प्रेम कहता है आर्यन मेरा भी भाई था, लेकिन कुछ दिन उदास रहने के बाद हर इंसान हर घर हंसना सीखता है। प्रेम राही से कहता है अब तुम पीछे नहीं हटोगी। अगर तुम पीछे हटी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। पराग कहता है मैंने ख्याति से उसकी बात तुम तक पहुंचाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि मैं उसकी बात मनाने की जिद करूंगा। पराग प्रेम की समर्थन करता है और राही दुखी होकर कहती है मेरे पास टीम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये जिंदगी है। प्रेम उसे हिम्मत देता है। इसी बीच परी वहां आते दिखाई देती है प्रेम को। तभी प्रेम राही से कहता है तुम परी के साथ टीम बनाओ। तुम कुल 4 लड़कियां हो गई हो, 4 की टीम तो बन ही सकती है। पराग भी सहमत होता है। परी मीता को भी शामिल करने का सुझाव देती है। पराग अनिल से बात करने का फैसला करता है। सभी बेहद खुश होते हैं। राही थोड़ी असमंजस में होती है, लेकिन पराग और प्रेम उसका हौसला बढ़ाते हैं और राही एक बार फिर कंपटीशन में भाग लेने का फैसला करती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में पाखी अखबार में डांस कंपटीशन के बारे में देख रही होती है। लीला पाखी को अखबार पढ़ते हुए देखती है और कहती है कि कोठारियों के साथ काम करना बंद कर दो, क्योंकि उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पाखी जवाब देती है अगर ऐसा है तो सबसे पहले प्रार्थना को इस घर से निकालिए। लीला कहती है मैं तो दिन भर उसे ताने देती हूँ, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। पाखी कहती है अगर ऐसा है तो आप प्रार्थना को बहू बनाने की तैयारियां कीजिए, क्योंकि वह अंश को जल्द ही मना लेगी। लीला कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, लेकिन यह काम तुम छोड़ दो। लीला और पाकी में बहस हो जाती है। पाकी कहती है काम छोड़कर क्या मैं इस डांस कंपटीशन में हिस्सा लूं। पाकी कहती है कि अगर मम्मी हमारे साथ होती तो हम यह डांस कंपटीशन जरूर जीत जाते। तभी लीला हैरान होती है। लीला उसे अनुपमा का नाम लेने से मना करती है, लेकिन पाकी कहती है आप भी तो उन्हें मिस करती हैं। पाकी कहती है यह बहुत बड़ा कंपटीशन है और इसके लिए मम्मी के लेवल की डांसर होना जरूरी है। दूसरी तरफ भारती अनुपमा से पूछती है क्या आज नूडल्स बन रहा है। अनुपमा हैरानी से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। भारती मुस्कुराकर कहती है आपके खाने की खुशबू अलग ही पब्लिसिटी करती रहती है, उसे पता चल जाता है। दोनों बातचीत करती है। अनुपमा कहती है अब उम्मीद बढ़ रही है। नृत्य ऐसी कला है कि पत्थर के भी पांव थिरकने लगते हैं। भारती हैरान होती है और कहती है मैंने आपके भी पैर थिरकते हुए देखे हैं। भारती पूछती है क्या आप भी कभी डांसर रही हो। अनुपमा हैरान हो जाती है और बात को टालने की कोशिश करती है। भारती समझ जाती है और लैपटॉप पर डांस के वीडियोस देखने लगती है। अनुपमा को अपने डांस के दिन याद आने लगते हैं। इसी बीच भारती के सामने अनुपमा और राही का डांस वीडियो सामने आता है, जिसे देखकर अनुपमा चौंक जाती है। भारती वीडियो में अनुपमा को देखती है और पूछती है यह आप और आपकी बेटी है। अनुपमा घबरा जाती है। दूसरी तरफ राही परी मीता और पाखी के साथ टीम बनाती है और प्रैक्टिस शुरू करती है।
मीता डांस के लिए काफी एक्साइटेड होती है। इसी बीच पाखी कहती है राही का यह कंपटीशन जीत सकती है, लेकिन अगर मम्मी होती तो वो यह कंपटीशन जरूर जीतती। तभी राही रुक जाती है और पाखी से कहती है उनका जिक्र दोबारा मत करना। पाखी घबरा जाती है, इस बात पर सहमति देती है। इसी बीच पाखी सोचती है यह सब तो अमीर है, शायद जीतने के बाद ये सारे पैसे मुझे दे दे। इसके बाद राही म्यूजिक शुरू करती है और सभी डांस करने लगती है। प्रेम, अनिल और राजा चुपके से उन्हें देखते हैं। सभी पूरे जोश के साथ डांस कर रही होती है। प्रेम कहता है सबको एक साथ देखकर खुश और अच्छा लगता है। प्रेम उनकी वीडियो बनाता है और वे तीनों वहां से चले जाते हैं। सभी डांस प्रैक्टिस में झूम रही होती है। इसी बीच मोटीबा और ख्याति वहां आते हैं। मोटीबा उन्हें डांस करते हुए देखती है और गुस्से में चिल्लाती है कि यह क्या तमाशा चल रहा है। सभी हैरान हो जाती हैं। दूसरी तरफ अनुपमा भारती को अपनी पूरी कहानी बता देती है। भारती कहती है आपकी और अनुज की लव स्टोरी सबसे बेस्ट लव स्टोरी है। मैंने ऐसी लव स्टोरी आज तक नहीं सुनी। वह अनुपमा को सांत्वना देती है आपने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंच गई हो। अनुपमा कहती है कि जिंदगी जहां पर लेकर जाए वहां पर जाना पड़ता है। भारती कहती है आपने इतना कुछ पाया और इतना कुछ खोया भी है, क्या आपको इसका अफसोस होता है। अनुपमा अपना दुख प्रकट करती है और कहती है हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो भाग्य पर अफसोस करो या भाग्य बनाने वाले पर विश्वास करो। मैंने विश्वास का रास्ता चुना है। अनुपमा दुखी होकर कहती है कान्हा जी मुझे जिस रास्ते पर चला रहे हैं मैं उसी रास्ते पे चल रही हूँ। अगर मैं पीछे मुड़कर देखूंगी तो आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। जिंदगी का नाम ही आगे बढ़ना है। मैंने जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां पूरे मन से निभाई है। मैंने सभी रिश्तों को अपने पूरे मन से निभाया है। मैं कर्म करती रहूंगी, फल की उम्मीदें छोड़ दी है। भारती अनुपमा को गले लगाती है। इसी बीच जसप्रीत आती है और उन्हें इमोशनल होने के लिए डांटती है। वह अनुपमा को चाय बनाने के लिए कहती है, लेकिन भारती कहती है आज जसप्रीत खुद ही चाय बना ले। जसप्रीत और भारती इस बात पर बहस करने लग जाते हैं। अनुपमा चाय बनाने के लिए जाने लगती है। तभी जसप्रीत उसे रोकती है और उसे कान की ईयरिंग देती है। जसप्रीत कहती है तुम्हारे कान सुने अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। अनुपमा खुश होती है। अनुपमा ईयरिंग पहनती है। जसप्रीत कहती है जब कंपटीशन जीतूंगी तो मैं तुम्हारे लिए असली वाले लेकर आऊंगी। इसके बाद जसप्रीत पूछती है क्या हमारी टीम में कोई और शामिल हुआ। तभी सरिता आती है। अनुपमा सरिता को देखकर बेहद खुश होती है। सरिता बताती है अब दीपा और रीता को भी मनाना बाकी है। सरिता कहती है मैं सबको मना लूंगी। इस पर जसप्रीत उसे छेड़ती है। भारती रीता के बारे में पूछती है तो सरिता बताती है रीता की सास बहुत खड़ूस है, उसका पति भी सिर्फ अपनी माँ की सुनता है। यह जानकर अनुपमा परेशान होती है। आज का एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सरिता कहती है मुझसे डांस नहीं होगा, लेकिन अनुपमा उसे हिम्मत देती है। अनुपमा को रीता का इंतजार होता है, लेकिन सरिता बताती है रीता अपने पति और ससुराल वालों के अत्याचार को सह रही है। अनुपमा फैसला करती है वह रीता की मदद करेगी। इधर राही को पता चलता है कि प्रेम पहले ही अनुपमा से मिल चुका है और राही चौंक जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। बने रहे सीरियल अनुपमा में नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।